हम लोग कर रहे थे एडुकट का सैम्पल पेपर 9 जो सेल्फ असेसमेंट है, तो उसका ई सेक्शन में क्वेश्चन बोल रहा है। तो इसमें बोल रहा है मिस्टर पुनीत अरेंज ए लंच पार्टी फॉर सम ऑफ हिज फ्रेंड्स। द एक्सपेंसेस ऑफ द लंच आर partly constant and partly proportional to the number of guests. अच्छा, the expenses amount for 7 guests is 650 and rupees 970 for 11 guests. Let the constant expenses be denoted by rupees X and proportional expenses for person by Y. ठीक है। तो कोई पुनीत एक पार्टी अरेंज किया है। इसमें बोल रहे कुछ पार्टली माने कुछ कांस्टेंट है, मतलब जो खर्चा आएगा उसका कुछ कांस्टेंट है, बाकी गेस्ट के ऊपर प्रोपोर्शनल है, मतलब गेस्ट जितना होगा बढ़ेगा, जितना कम होगा, ऐसा कुछ कंडीशन है। तो जो कांस्टेंट है वो एक्स पकड़ने चल रहे बोल रहे, और जो प्रोपोर्शनली ऊपर माने गेस्ट के ऊपर जो प्रोपोर्शनली चेंज होता रहेगा वो वाई मान के चल रहे, मैंने बोला वाई मानने के लिए। तो दोनों कंडीशन दिया है। 7 गेस्ट अगर होता है तब 650 रुपया लगेगा, और 11 गेस्ट होगा तो 970 रुपया लगेगा। अच्छा, तो उसके बेस पे बेस ऑन दिस इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। उसके बेस पे नीचे क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो सब सॉल्व करने बोल रहा है। ठीक है। तो पहले वाला जो क्वेश्चन है बोला हाउ द सिचुएशन स्टेट above will be translated into pair of linear equation। ठीक है। तो यहाँ पर जो बोला है इंफॉर्मेशन, उसके हिसाब से हम लोगों को 2 इक्वेशन बनाना है, वही यहाँ पर लीनियर इक्वेशन होगा। वो मैंने इक्वेशन क्या होगा वही बोल रहे हैं। तो हम लोग पकड़ रहे थे जो कांस्टेंट है उसको x। तो कांस्टेंट जो है वो x रुपीज़ x है, रुपीज़ x है। और जो वेरिएबल है, माने वेरिएबल नहीं, प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल है, उसको पकड़ रहे थे रुपीज़ y। तो ये तो फिक्स है, माने ये कोई पार्टी में मिनिमम ये तो लगेगा ही, माने ये फिक्स है। तो पहले जो कंडीशन दिया है वो तो x आएगा, फिर 7% के लिए, हर पर्सन के लिए y रुपीज़ का लगेगा। तो 7% के लिए माने 7 गेस्ट के लिए 7y रुपया लगेगा। तो ये मिला के हो रहा है 650 रुपया। और सेकेंड जो कंडीशन दिया हुआ है उसमें 11 आपका गेस्ट दिया हुआ है, तो एक्स तो लगेगा ही, और 11 आदमी के लिए 11y लगेगा, तो आएगा 970। तो ये पहले वाला क्वेश्चन क्या, यही आंसर है, मैंने दोनों प्यार लीनियर इक्वेशन का प्यार आ गया। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट में बोल रहा है व्हाट आर द प्रोपोर्शनल एक्सपेंसेस पर पर्सन। तो अभी ये सॉल्व करना है, करके y का वैल्यू पूछा है, y कितना होगा पर पर्सन का, कितना करके लगेगा। तो हम लोग यहाँ सॉल्व करते हैं, एलिमिनेशन ही कर देते हैं। x प्लस 11y इक्वल टू 970। तो ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये कट गया, ये आ रहा है 4y, और इधर आ रहा है -20, और इधर 3। y इक्वल टू 80। तो पर पर्सन का बोले व्हाट आर प्रोपोर्शनल एक्सपेंसेस पर पर्सन। तो 80 करके हर आदमी का एक्स्ट्रा लगेगा, कांस्टेंट छोड़ के जो है। अच्छा, नेक्स्ट में बोले व्हाट आर द कांस्टेंट एक्सपेंसेस। तो कांस्टेंट एक्सपेंस मैंने एक्स का वैल्यू पूछा है। इफ देयर वुड बी 15 गेस्ट एट द लंच पार्टी
thus what amount Mr. Punit has been has to pay, কত পে করতে হবে। तो पहले तो एक्स का वैल्यू पूछा है, ठीक है जी, कांस्टेंट का वैल्यू पूछा है, तो यहाँ से कांस्टेंट का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो जो भी कोई इक्वेशन है उसमें y का वैल्यू बैठा देता है, तो पहले वाला इक्वेशन जो था उसमें y का वैल्यू बैठा रहे, तो ये आ गया x इक्वल टू क्या हो गया 56, इधर 56 लेके जा रहा है, तो आ रहा है कितना, ये 90, तो x का वैल्यू 90 आ गया, तो मतलब कांस्टेंट का जो बोला था, कांस्टेंट का आ गया, कांस्टेंट का आ गया ₹90, और ये आपका प्रोपोर्शनल का था ₹80। अभी बोल रहा है इसके चलते हुए अगर 15 गेस्ट रहेगा तो क्या आपका खर्चा पड़ेगा, वो पूछा है। तो हम लोगों का कांस्टेंट था माने एक्स प्लस, अगर 15y था, 15 गेस्ट था तो 15y पड़ता था खर्चा, तो एक्स हो गया कांस्टेंट माने 90, और 15 इंटू 80 आ गया 90 प्लस 15, 120, 120, तो आ जाएगा इतना, सॉरी रुपीज़ इतना आ जाएगा, 15 गेस्ट के लिए इतना रुपया खर्चा होगा, ठीक है। अच्छा, ये शायद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है। तो बोला है फाइंड द अबव वैल्यू ऑफ के फॉर हुइच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, दो लीनियर इक्वेशन इज इनकॉन्सिस्टेंट। अच्छा, इनकॉन्सिस्टेंट मतलब कोई सॉल्व इक्वेशन का सॉल्व नहीं रहेगा, सॉल्यूशन नहीं रहेगा। तो हम लोगों का कंडीशन क्या था, A1/A2, B1/B2 और C1/C2, ठीक है। इसका कंडीशन लास्ट में अगर नॉट इक्वल टू होता था तब ये पैरेलल लाइन होता था, तो पैरेलल लाइन का कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता, तो पैरेलल लाइन का इनकॉन्सिस्टेंट माने इसको इनकॉन्सिस्टेंट बोलते थे पैरेलल लाइन को, तो ये उसका कंडीशन है। तो यहाँ पर यही कंडीशन हम लोग अप्लाई करेंगे। तो पहले वाला जो इक्वेशन दिया हुआ है x प्लस 2y इक्वल टू 3, और एक तो दिया है, अच्छा ये दूसरा आइटम में सब लेफ्ट में है तो इसका भी लेफ्ट पहले कर लेते हैं, और सेकेंड इक्वेशन दिया है 5x प्लस ky प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ये दोनों इक्वेशन दिया है, तो वही हम लोग करेंगे। तो पहले वाला 1/, इसका कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 5 है, इक्वल टू 2/k नॉट इक्वल टू -3/7, ये है कंडीशन, ठीक है। अच्छा, ठीक है। तो पहले वाला जो इक्वेशन माने पहले वाला जो है उसमें से क्या कर रहे हैं, 1/5 इक्वल टू 2/k, मतलब k इक्वल टू हो गया 10, और दूसरा वाला जो ऑप्शन है उसमें हो रहा है ये अगर लेते हैं नॉट इक्वल टू -3/7, तो k इक्वल टू आ गया -14/3, तो दो कंडीशन है, ये नॉट इक्वल टू है। क्वेश्चन नंबर 37 में बोल रहा है टू रेज सोशल अवेयरनेस अबाउट हजार्ड ऑफ स्मोकिंग, स्कूल डिसाइड टू स्टार्ट नो स्मोकिंग कैंपेनिंग, 10 students are asked to wear campaigning banners in shape of triangle, the vertices of one of the triangle are इतना, ठीक है। तो वर्टिसेस दे दिया, कोई बैनर मैंने ये नो स्मोकिंग के कोई बैनर बनाना है, उसका बैनर का शेप ट्रायंगल टाइप का है, तो उसका वर्टिसेस दे दिया, ठीक है। तो बोला बेस ऑन दिस इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ PQR। तो पहले तो एक बार ये वर्टिसेस देखे कैसे क्या आएगा वो ड्राइंग कर लेते हैं। तो समझ लीजिए ये एक्सिस है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो इसमें बोल रहा है P है -3, 4,
तो -3 तो इधर आएगा 1 2 3 और ऊपर में 1 2 3 4, मतलब यहाँ कहीं होगा। ठीक है, तो ये आ गया P आपका कोऑर्डिनेट -3, 4 और एक ठो Q दिया है 3, 4, तो 3, 4 होने से कहाँ हमारा आएगा, यहाँ 3 1 2 3 और 1 2 3 4, वही सेम लाइन में आ जाएगा 3, 4। और एक ठो दिया है R जो -2, 1 है, तो -2 इधर है और इधर नीचे में 1 आएगा, तो -2 1 -2 -1, तो ये आ गया R। तो फाइनली क्या ट्रायंगल हुआ, ऐसे कुछ ट्रायंगल हुआ, इस टाइप का कोई ट्रायंगल हुआ है। तो हम लोग इसके बेस पे जो क्वेश्चन दिया है वो करेंगे। तो ये थोड़ा सा नीचे लेके जाते हैं, यहाँ पर रख देते हैं। तो पहले वाला जो क्वेश्चन बोला है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ पी क्यू आर। तो पी क्यू आर ये क्यू वाला था, पी क्यू आर का सेंट्रॉइड पूछ रहा है। तो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या था हम लोगों का, सेंट्रॉइड का फॉर्मूला था क्या, x इक्वल टू आएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, और y का आ रहा था y1 प्लस y2 प्लस y3। ये हम लोगों का सेंट्रॉइड का फॉर्मूला है। सेंट्रॉइड मतलब क्या हो गया, कोई भी सेंटर का माने मीडियन का जो 3 मीडियन का जो यहाँ पर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से 3 वर्टिसेस से 3 ऑपोजिट साइड का मीडियन जहाँ पर ज्वाइन करता है उसको सेंट्रॉइड बोलता है। ये वाला आपका सेंट्रॉइड है। तो इसका कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम लोग 3 वर्टिसेस अगर रहेगा तो ये फॉर्मूला से हम लोग निकालते थे। तो x1 मतलब क्या हो गया, जो भी है पी क्यू आर ऐसे ही दिया है तो पी क्यू आर के हिसाब से ही लेंगे। ट्रायंगल पी क्यू आर दिया हुआ है, तो उसके हिसाब से पी का पहले वाला क्या -3, क्यू का +3 -2 बाई 3, और y का आ रहा है क्या y 4, y इधर भी 4 +4 और इधर -1/3, तो ये आ रहा है, ये 3 3 कट गया, -2/3, और इधर आ रहा है ये 4, तो 7/3। तो फाइनली सेंट्रॉइड क्या आ गया, सेंट्रॉइड आ गया -2,3 7,3। ये है सेंट्रॉइड का यह नाम आपका कोऑर्डिनेट। अच्छा, इसके बाद बोल रहा है इफ यू इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन ज्वाइनिंग आर एंड पी, आर पी का जो लाइनिंग है ये बोल दिया यू। अच्छा, देन कोऑर्डिनेट ऑफ यू, ये यू का कोऑर्डिनेट पूछा है, मतलब पी क्यू जो दिया हुआ है उसका मिडिल का पॉइंट पूछा है। पी क्यू यू में बाइसेक्ट हो रहा है, यू कोऑर्डिनेट में बाइसेक्ट हो रहा है, तो यू का पूछा है। तो हम लोग अगर पकड़ लेते हैं यू का अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा क्या हो जाएगा, हम लोग का जो मिड पॉइंट का थ्योरम था उसके हिसाब से क्या था, अल्फ़ा प्लस माने यहाँ पर अल्फ़ा इक्वल टू हम लोग लिखते थे क्या, दोनों कोऑर्डिनेट का जोग x2/2 और बीटा निकालते थे y1 + y2/2। ये सेक्शन फार्मूला का ही एक रूप है। तो m/n का 1:1 हो जाता है, तो उसके चलते ये फॉर्मूला आया था। तो यहाँ पर क्या हो गया, -3 -2/2, और बीटा क्या आ जाएगा 4 -1/2, यह आ गया -5/2 और इधर 3/2। तो ये आपका यू का कोऑर्डिनेट आ गया, यू जो दिया हुआ है उसका कोऑर्डिनेट -5/2 और 3/2 आ गया। ठीक है। अच्छा, इसके बाद बोला फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड STU।
अच्छा, एस टी यू तो यहाँ पर तो हम लोग का यू दिया हुआ है, टी नहीं है, एस नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन में इफ एस विद द मिड पॉइंट ऑफ ज्वाइनिंग पी एंड क्यू देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ एस, तो ये पहले बोलना चाहिए था। एक मिनट, तो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर तो हम लोग का, एक मिनट, यहाँ पर एक तो है सब, जहाँ सब ले लेते हैं और कुछ है वो दूसरा नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेंट्रोइड है, तो ये तो हम लोग दिखाया था सेंट्रोइड ऐसे आता है, तो फिर भी एक बार पहले इसे दिखा देते हैं। तो ये वाला यू हो गया था, अभी दूसरा नंबर में बोल रहा है, यही कॉपी करते हैं तो ठीक रहेगा। इसमें बोल रहा है, मैंने ये वाला बाद में करते हैं, ये ऑप्शन बाद में करते हैं, क्योंकि ये पहले नहीं करने से समझ में नहीं आएगा। इफ इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग पी एंड क्यू, पी क्यू जो लाइनिंग ज्वाइन कर, ये क्यू था, ये पी क्यू जो लाइनिंग ज्वाइन कर रहे हैं, इसका जहाँ पर मैंने मिड पॉइंट है वहाँ बोल रहा है वो एस है, तो ये वाला एस है, तो इस एस का भी आपको कोऑर्डिनेट पूछा है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा, वही एक ही चीज़, ये प्लस ये, माने एक्स का आइटम जोग बाई 2 और वाई का मतलब 4 + 4/2, ये 4 है। तो फाइनली आ गया, इधर तो 0 आ गया और इधर 8 मतलब 4 आ गया, तो एस का कोऑर्डिनेट क्या आ गया, ये वाला, ठीक है, 0,4। अच्छा, इसके बाद बोल रहा है इफ टी इज द मिड पॉइंट ऑफ टी आर क्यू आर, तो एक मिनट वही तस्वीर कर लेते हैं तो ठीक रहेगा। तो यहाँ पर अभी बोल रहे हैं आर क्यू का मतलब ये वाला का, ये यहाँ पर जो मिड पॉइंट है, ये जो मिड पॉइंट दिया हुआ है, इसका से कोऑर्डिनेट पूछा है, ये टी है नाम, तो इसका कोऑर्डिनेट पूछा है, तो टी का क्या हो जाएगा, वही चीज़ 3 + -2 मतलब 3 - 2/2, और इधर 4 - 1 मतलब 4 - 1/2 आ गया कितना, 1/2, और इधर 3/2, तो ये आपका टी का कोऑर्डिनेट आ गया, ठीक है। तो ये होने के बाद ये क्वेश्चन कर रहे हैं, बोल रहा है सेंट्रोइड ऑफ टी एस एस टी यू, तो सेंट्रोइड का टी एस टी यू बोला है, तो एस का क्या आ गया था, एस का आया था कितना, यू तो ये था, यू एक मिनट, एस 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 कहाँ से किया था, एस वाला ये था एस का कोऑर्डिनेट ये था। अच्छा, टी का था नीचे में, टी का ये था, टी का ये था, और आपका यू का ये था, यहाँ से लेके सब आ गया, बाकी थोड़ा सा, ये आपका यू का था, ये टी का था, और ये इसका था, तो हम लोग 3 वर्टिसेस मिल गया, तो इसके हिसाब से इसका सेंट्रोइड बोला है, तो इसका सेंट्रोइड क्या होगा सॉरी, वही सेम ही फॉर्मूला है, तो 0 + हाफ प्लस ये, तो 0 + हाफ -5/2/3, और एक ठो आएगा y कोऑर्डिनेट 4 + 3/2 + 3/2/3, तो फाइनली ये क्या आ रहा है, ये तो 0 है, तो इधर एलसीएम 2 हो गया, इधर 1 - 5/3, कॉमा ये आ रहा है, ये एलसीएम 2 हो गया, ये 8 + 3 + 3/3, तो ये आ गया -4/2/3, ये कट गया 2, तो मतलब -2/5,
और यहाँ पर आ रहा है ये आपका 6 और या 14, तो 14/2/3, तो ये 7 आ गया, तो 7/3 ये आपका सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट आ गया। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड। ये जो सेंट्रॉइड है और पहले वाला जो सेंट्रॉइड है सेम है। देखिए ये वाला -2/5 है, 2/3 है, और ये 7/3 है। ये भी -2/3 है, 7/3 सेम ही माने आपका सेंट्रॉइड आएगा। क्योंकि हम लोगों का अगर कोई ट्रायंगल होता है, हम लोगों का कोई ट्रायंगल होता है, ऐसे कुछ ट्रायंगल होता है, तो इसका सेंट्रॉइड जो होगा माने मिड पॉइंट ज्वाइन करने से जो सेंट्रॉइड आएगा, अगर ये मिड पॉइंट से भी कोई माने ये मिड पॉइंट और ये 3 मिड पॉइंट अगर ज्वाइन करेंगे, जो ट्रायंगल आएगा, मतलब यहाँ पर जो ट्रायंगल आएगा इसका भी सेंट्रॉइड सेम आएगा। क्योंकि ये वाला मिड पॉइंट, ये वाला मिड पॉइंट और ये वाला मिड पॉइंट एक ही रहेगा। माने मिड पॉइंट ये जो ट्रायंगल का साइड है, ये सबका मिड पॉइंट वही होगा। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 38 में बोल रहा है जोगिंदर ए कारपेंटर डिजाइन ए ट्रेपेजियम ABCD। अच्छा, ये जो जोगिंदर एक ठो ट्रेपेजियम बनाया, तो ट्रेपेजियम का शेप का मॉडल बनाया, शेप्ड मॉडल एज शोन इन द पिक्चर बिलो, इन हुईच AB और DC पैरेलल है। तो हाँ, तो ये ऐसा कुछ ट्रेपेजियम का शेप का कोई आपका क्या कारपेंटर डिजाइन बनाया, तो उसमें ये दोनों पैरेलल बोल दिया। ठीक है, अच्छा, एंड डायगोनल AC एंड BD, तो दोनों डायगोनल है, ये भी बोल दिया। डिवाइडेड्स ईच अदर 1:3, मतलब ये 1 होने से ये 3 आएगा, तो इधर 1 होने से ये 3 आएगा। मतलब रेशियो में एक से x करके इसका कॉमन फैक्टर पकड़ना पड़ेगा, जो भी है, तो जस्ट बोल दिया, वही हम देख रहे हैं। तो लेटर ही फाइंड दैट AB इज 3, AB ये वाला 3 है, 3 नहीं, AB इज 3 टाइम्स द साइड ऑफ CD, इसका 3 गुना है ये वाला, मतलब ये x होने से ये 3x है। ठीक है, तो बोल रहा है आफ्टर दैट डिजाइन वेरियस अदर ट्रेपेजियम शेप्ड मॉडल हैज विथ सेम अदर measurement as mentioned in the some question given below, help him to determine the measurement asked for। अच्छा, तो यहाँ पर तो ऐसे मैंने ये आपका कुछ इन्फॉर्मेशन दे दिया, इसके बाद बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो इसके बेस में नीचे का क्वेश्चन का आपका आंसर देना है। तो हम पहले एक बार यहाँ पर ड्राइंग का जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो देख लेते हैं। ये वाला बोला पैरेलल, ये वाला पैरेलल है। ठीक है, और एक ठो बोल दिया ये वाला 1:3 है, तो 1:3, और इधर भी 1:3, दोनों रेशियो सेम है। अच्छा, ये बोला है 1 और ये भी 3, माने ये भी 1:3 रेशियो में कट कर रहा है। तभी इन्फॉर्मेशन नीचे बोल रहा है इन द अबव मॉडल इफ, ऊपर वाला का क्वेश्चन से ही बोला है, इफ OA इज इक्वल टू, माने ये वाला ये एक नंबर दे देता है, नहीं तो OA इक्वल टू OB ये वाला इक्वल टू ये वाला और एक ठो क्या दिया OC ये वाला दिया, और OD ये वाला दिया, 3 ठो दे दिया। तो हम लोगों का जो ये दोनों जो ट्रायंगल हो रहा है, ये दोनों ट्रायंगल हो रहा है, इसका ये पैरेलल ये है, तो अल्टरनेट एंगल ये दोनों इक्वल है, और ये ऑपोजिट वर्टिकली ऑपोजिट एंगल भी इक्वल है। तो उसके हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर। बोल रहे हैं ODB ODC ये वाला और इधर हो रहा है इसके संग ये और ये इक्वल है, तो OBA ये सिमिलर ट्रायंगल है, ट्रायंगल ये वाला और ये वाला सिमिलर है। तो इसके चलते क्या बोलते हैं हम
ये वाला जो है, ये जो ओ डी बाई ओ बी, ये वाला ओ डी बाई ओ बी, ओ डी बाई ओ बी इजिकल टू इधर जो है ओ सी, मतलब ओ सी, ओ ए, ओ सी बाई ओ ए, ये रेशियो इक्वल है। और ये दोनों रेशियो का बोला था 1:1 है, तो हम लोगों को ये भी प्रूव करना है 1:1 आ रहा है क्या। अच्छा, तो ये वाला क्या दिया है, ओ डी, ओ डी दीदी क्या इधर कर रहे हैं, ओ डी ये उधर लिखे बचा रहे हैं, एक मिनट। ओ डी आ रहा है कितना, ओ डी x-2, x-2 बाई ओ बी कितना है, x-7, x-7 इजिकल टू ओ सी x-12, और आपका ओ ए इक्वल टू x+15, क्रॉस गुण कर रहे हैं x² माइनस 2x प्लस 15x माइनस 30, और इधर कर रहे हैं x² माइनस 12x माइनस 7x माइनस प्लस हो गया 12, 7×84 84। तो फाइनली x² दो साइड से कट गया, ये दोनों मिला के हो रहा है माइनस 13 ओनली, 13x माइनस 30, और इधर हो रहा है आपका 19x प्लस 84। तो फाइनली ये इधर आए, इधर आ रहा है 19x इजिकल टू 84 प्लस 30, ये प्लस आ गया, ठीक है, और इधर प्लस आ गया, ठीक है। तो बाकी क्या हो रहा है, ये आपका 9 12 तक 3, और इधर आ रहा है 4 11। तो ये काटेगा क्या, ये तो सिंप्लीफाई उतना नहीं होगा, अगर 2 से करते हैं 16, 2 से करते हैं 55, और इधर 7 57, तो ये बैठने से तो 3 फिर तो नहीं आएगा, ये रेशियो 3 आना चाहिए था, मतलब इधर भी 1/3 आना चाहिए था, इधर भी 1/3 आना चाहिए था। ये अगर x का वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ तो नहीं आ रहा है, 3 तो आना चाहिए, तो मतलब यहाँ पर अगर ये 3, एक मिनट हम लोग डायरेक्ट करके देखते हैं एक बार, x माइनस ये वाला ऊपर में देखें, ये कुछ इन्फॉर्मेशन गलत दिया है मेरे हिसाब से, देखते हैं। मैंने कितना आना चाहिए देख लेते हैं एक बार यहाँ से, अगर मिलता है तो ये समझ लीजिए, ये 3 आना चाहिए, इधर 1/3 आना चाहिए, तो 3 आने से ये अगर 10 करते हैं तो 10 से ये अगर बात देंगे तो 2, ये तो नहीं आएगा। और नहीं, कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे हिसाब से ना, नहीं तो मेरा कैलकुलेशन गलत हो रहा है क्या, तो समझ में नहीं आ रहा है, गलत तो कुछ नहीं हुआ है शायद। और यहाँ अगर ऐसे करते हैं, एक मिनट, ये वाला अगर 3 पकड़ के चलते हैं तो ये क्या आ रहा है, x-7 इजिकल टू 3x माइनस 2 6, और इधर हो रहा है 2x, और इधर हो रहा है -1, तो x इक्वल टू हाफ आ रहा है। तो हाफ बैठने से भी ये रेशियो नहीं आएगा, मैंने एक्चुअली ऐसे ये नहीं होना नहीं चाहिए। तो ये एक बार इंफॉर्मेशन कुछ ये इंफॉर्मेशन कुछ कहीं साइन फाइन इधर उधर होना चाहिए, तभी आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अच्छा, नेक्स्ट वाला में देखते हैं,
इन द ट्रेपेजियम मॉडल शो। अच्छा, इसमें ट्रेपेजियम मॉडल माने इन्फॉर्मेशन तो वही रहेगा, ये 3:1 है, मतलब ये 1 है और ये 3 है, माने रेशियो के हिसाब से। और बाकी ये अगर डायगोनल करते हैं तो वही इन्फॉर्मेशन आएगा, ये 1:3 है, ये भी 1:3 है। तो बाकी यहाँ पर ये दोनों तीन आपको पैरेलल दिया है। देन ए ई माने ये वाला बोल रहा है, ये इंटू FC, ये वाला, ये इंटू दिया हुआ है। तो हम लोगों का जो दोनों ट्रायंगल अगर होता है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल होता है, तो ये पैरेलल ये है, तो हम लोग बोल सकते हैं बाई BPT प्रोपोर्शनल बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम से ये बाई ये इज इक्वल टू ये बाई ये। मतलब क्या बोल रहे हैं हम, ट्रायंगल ABP ये वाला ट्रायंगल ABD का B पैरेलल E, यहाँ कोई नाम दे देते हैं EM, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं प्रोपोर्शनल बेसिक प्रोपोर्शनल के थ्योरम से ABD का ये पैरेलल है, तो AE बाई ED इज इक्वल टू BM बाई MD। और दूसरा एक तो ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल ये वाला ले रहा है, ये वाला ले रहा है, नहीं ये वाला ले रहे हैं, मतलब हमको तो ये कॉमन चाहिए, ये वाला कॉमन चाहिए। तो इन ट्रायंगल BDC क्या हो रहा है, MF पैरेलल टू DC, उसके हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं M ये दे दिया है, तो BF बाई FC इज इक्वल टू BM बाई MD। अच्छा, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, फ्रॉम 1 and 2। ये वाला देखिए दोनों इक्वल है, मतलब ये वाला और ये वाला इक्वल हो सकता है। तो फ्रॉम 1 and 2 वी गेट कीप आ रहा है, तो AE बाई ED इज इक्वल टू BM बाई MD, ठीक है। तो फाइनली हम लोगों को बोला था AE और FC, यहाँ FC ये दोनों, सॉरी ये वाला इक्वल है, तो हम उधर ये लिख दिए थे, ये वाला इक्वल कर रहे हैं हम लोग, BF और FC। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई से करने से क्या आ रहा है, AE इंटू FC इज इक्वल टू BF इंटू ED, यही पूछा था, AE इंटू FC हो गया ये वाला। अच्छा नेक्स्ट, अच्छा इसके बोल रहा है इन द ट्रेपेजियम मॉडल शो फाइंड AP ये वाला और इंटू DP ये वाला बोल रहा है। तो वही माने यहाँ से अगर कोई ऐसे आपका पैरेलल AB के पैरेलल ड्रॉ करेंगे तो वही आ जाएगा, ये वाला बाई ये वाला, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम के हिसाब से ये वाला बाई ये वाला इक्वल टू ये वाला ये वाला। तो फाइनली क्या आ रहा है, मैंने पहले वाला जो है वही सेम चीज़ यहाँ से ही पूरा प्रूफ करके ये वाला आ गया था। तो यहाँ पर हम लोगों को बोला ये अंदर मैंने ये जो पहले था हम लोग ये दोनों लेके प्रूफ किए थे, अभी क्या, अभी बोल रहा है ये दोनों मिला के प्रूफ करने के लिए। तो हम लोग ऐसे ही कर लेते हैं, ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करा देते हैं, APB और आपका ये सिमिलर पैरेलल, वो पहले वाला जो था उसके हिसाब से चल रहा है, APB और इधर हो रहा है
ए पी बी, तो इधर सी पी बी, सी पी डी, ये दोनों सिमिलर बोल दिया, ठीक है, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ये और ये एंगल इक्वल है बाय क्राइटेरिया ऑफ ट्रिपल ए, ठीक है, ट्रिपल ए थ्रू से ये सिमिलर है। तो उसके चलते हम लोग बोल सकते हैं ए पी बाई पी सी इजिकल टू बी पी, मैंने यहाँ से देख लीजिए ए पी बाई पी सी, और इधर बी पी लिख रहे हैं, इधर लिख रहे हैं डी सी डी पी डी पी। तो फाइनली ए पी इंटू डी पी इजिकल टू बी पी इंटू पी सी, यही कुछ पूछा है। ए पी इंटू डी पी, ये वाला बी पी इंटू पी सी, इसके इक्वल होगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट में बोल रहा है इन द कोलिलेटरल मॉडल शो 1:3, 1 एंगल इक्वल टू, माने ये वाला और ये वाला इक्वल है, ठीक है। तो हम पहले एक बार दाग दे देते हैं, दो दाग इधर दे दिया, और एक तो दिया है बी इक्वल टू 2 इक्वल टू 4, तो 2 इक्वल टू 4, माने ये वाला और ये वाला इक्वल है। तो बोल रहा है ई सी बाई ई सी, ये वाला बाई ए ई, ये वाला इक्वल टू डी सी डी ई बाई ये वाला, मतलब ये एक दाग दे देता है, ये वाला 1:2, डी सी इक्वल टू बोल दिया डी सी ये 4 बोल दिया, ए भी पूछा है, ये वाला पूछा है। तो ये पैरेलल ये है, तो फाइनली उसके थ्रू हम बोल सकते हैं क्या, जो ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, तो सिमिलर के हिसाब से हम बोल सकते हैं ये वाला था, मतलब आपका ट्रायंगल क्या क्या ये सिमिलर हुआ है, सी डी, माने सी ई डी सिमिलर सी ई डी, मतलब इधर से आएगा डी ई ए, डी ई ए, डी ई ए, तो ये अगर हो जाता है तो इसके चलते हम लोग बोल सकते हैं सी ई बाई सी ई इक्वल टू डी ई, सी इक्वल टू डी ई, सी इक्वल टू डी आ रहा है, कुछ गलत लिखा, सी ई डी ठीक लिखा, और इधर होगा बी होगा, इधर से तो ये बी होगा, सॉरी बी ई, और इधर ए, बी ई ए, तो सी इक्वल टू सी बाई बी ई इज इक्वल टू, और एक ठो है ये बाई ये, और इधर एक ठो ले रहे हैं, तो हमको चाहिए डी सी, तो डी सी अगर लेते हैं, ये डी सी लिखते हैं, तो डी सी बाई हमको चाहिए इधर ए बी, यही दोनों हम लोगों को पूछा है, ये 4 दे दिया, और इधर दे रहा है डी ई सी ई बाई बी ई, ये भी थोड़ा सा मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, ये बी ई इधर होना चाहिए था, तो अगर इधर होता तब हम लोग बोलते A/2 इज इक्वल टू, हम लोगों को पूछा था डी सी तो दे दिया था, डी सी दे दिया था 4, और ए बी निकलने वाला था, तो फाइनली ए बी इक्वल टू आ जाता था 8, तो ये सेम, तो यही होना चाहिए था, तो यहाँ कुछ